हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने वाला है जो बिल्कुल तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्व करना होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखो बीटा फंक्शन है, तो बीटा फंक्शन के इक्वेशन को लिख लेंगे जो कि बीटा m n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 into dx। ये होता है बीटा फंक्शन का एक छोटा सा फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म। इस इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस चीज को लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि है लिमिट 0 to 1 dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। अब ये जो इक्वेशन है इसी टाइप की इक्वेशन में लेके आने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से बीटा फंक्शन आ जाएगा आसानी से। तो लिमिट 0 to 1 है, तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये नीचे में जो हिस्सा है इसे ऊपर लेके आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 तो आ जाएगा, तो रूट है तो माइनस हाफ पावर में इंटू dx। तो यहाँ पर x का 4 पावर है, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे x का कोई पावर नहीं है, तो इसीलिए x टू द पावर 4 को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए पकड़ लेंगे लेट x टू द पावर 4 इक्वल टू t। तो 4x टू द पावर क्यूब dx इक्वल टू dt। तो इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू t टू द पावर 1/4। यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 4। x टू द पावर q के बदले इस इक्वेशन से लिख लेंगे t टू द पावर 3/4। ये आ गया dx का फॉर्म और ये आ गया x का फॉर्म जो कि बिल्कुल t के टर्म में है। अब इन दोनों को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने से पहले देख लेते हैं लिमिट सेम है या फिर नहीं। जब x टेंस टू 0 तो इसी इक्वेशन से देखो आ जाएगा t टेंस टू 0, और जब x टेंस टू 1 और t टेंस टू 1 मतलब लिमिट का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1। अब 1 माइनस x टू द पावर 4 के बदले यहाँ से t और माइनस अब रह जाएगा। अब dx के बदले इस हिस्से को लिख लेंगे, तो dt बाई 4 टू द पावर 3/4। अब 4 तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। t टू द पावर 3/4 है, तो इसे भी ऊपर लेके आ जाएंगे, तो आ जाएगा t टू द पावर माइनस 3/4 इंटू ये हिस्सा 1 माइनस t टू द पावर माइनस हाफ इंटू dt। तो देखो ये जो फॉर्म और बिल्कुल इस टाइप के फॉर्म में आ चुका है, तो इसीलिए 1/4 तो कांस्टेंट लिख लेंगे। अब यहाँ पे t टू द पावर माइनस 3/4 है और यहाँ पे x टू द पावर m माइनस 1। तो इन दोनों चीजों को अगर अगर इन दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो m माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/4। तो m इक्वल टू आएगा 1 माइनस 3/4, माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, और इसे कैलकुलेट करते हैं तो m इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो ये रहा हमारे पास m का वैल्यू। सिमिलरली 1 माइनस x है, यहाँ पर 1 माइनस t। तो अगर n माइनस 1 को माइनस हाफ से कंपेयर करेंगे तो लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू माइनस हाफ। तो n इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड में लेके आ जाएंगे, तो 1 माइनस हाफ, इसे कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ। तो n इक्वल टू आ जाएगा हाफ। तो मैंने यहाँ से m और n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जो कि बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आ चुका है हमारे पास, इसका वैल्यू बीटा फंक्शन के अंदर m का वैल्यू 1/4 और n का वैल्यू हाफ। तो फ्रेंड्स, ये देखो मुझे इसी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए बताया गया था यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।